गोभी चोर। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल में हिरन जानवरों के लिए खेत से ताज़ा ताज़ा सब्जियां लाकर बेचा करती थी, जिसके चलते सारे जानवर उसी के पास से सब्जियां खरीदते थे। एक दिन शेरनी हिरन के पास आती है। अरे हिरन, गोभी देना, महाराज ने आज गोभी के पराठे बनाने को कहा है। ये लीजिए महारानी जी, महाराज की पसंदीदा गोभी। अरे पता नहीं आखिर इस गोभी में ऐसा क्या है जो महाराज हमेशा इसी की मांग करते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कहकर शेरनी वहां से चली जाती है। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था, जो बहुत ही नटखट था। उसे हमेशा जानवरों को परेशान करना अच्छा लगता था, जिसके चलते वो सबकी डांट भी सुन लेता था, पर अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता था। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर गाजर ले जा रहे एक खरगोश पर पड़ती है। अरे वाह गाजर, इस खरगोश के बच्चे को मैं अपनी मीठी मीठी बातों में डालकर सारे गाजर खा जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर चिंटू खरगोश के पास जाता है। अरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? वैसे तुम यूं तपती गर्मी में मत घूमा करो, तुम्हारी खूबसूरती खराब हो जाएगी। ये सुनकर खरगोश शर्मा जाता है और शर्माते हुए कहता है, आहा, अरे यार तुम भी ना। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, भोजन की तलाश में घूम रहा हूँ। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? ये लो, मेरे पास कुछ गाजर है, तुम इन्हें खा लो। अरे नहीं नहीं, मैं ये खा लूँगा तो तुम क्या खाओगे? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं घर जाकर कुछ खा लूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर खरगोश आगे बढ़ता है कि तभी चिंटू उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुको रुको, कैसे बेवकूफ़ हो तुम। मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, तुम सच मान गए। लाओ दो गाजर, लाओ, ज़रा बहुत तेज़ भूख लगी है। ये कहकर चिंटू खरगोश से गाजर छीन लेता है। बेचारा खरगोश ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। चिंटू आराम से गाजर खाकर वहाँ से आगे बढ़ता है कि तभी रास्ते में उसे लोमड़ी थकी हारी पेड़ के नीचे आराम करती हुई दिखती है। ये देख चिंटू के मन में एक शरारत सूझती है। वो कहीं से एक बड़ा सा नारियल लाता है और धड़ाम से लोमड़ी के पास फेंक देता है, जिसकी आवाज सुनकर लोमड़ी एकदम से घबरा कर उठ जाती है। क्या हुआ, क्या हुआ? चिंटू पेड़ के पीछे छुपा था। भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो, भूकंप आ रहा है। ये सुनकर लोमड़ी और भी घबरा जाती है और बिना सोचे समझे, बिना पूछे वहां से भाग जाती है। और ये देख चिंटू जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसे भाग रही है जैसे इसकी पूंछ पर किसी ने आग लगा दी हो। यूं दिन ब दिन चिंटू की हरकतें बढ़ती जा रही थी। वही दूसरी ओर हिरन सब्जियां लाने के लिए खेत पर जाती। खेत में उसे एक भी गोभी नजर नहीं आती। ये देख हिरन कहती है, अरे ये क्या, यहाँ तो एक भी गोभी नहीं है, अब मैं महाराज को क्या दूँ? यूँ सोचते हुए वो इधर उधर देखती है कि तभी उसकी नज़र एक विशाल गोभी पर पड़ती है, जिसे देख वो चौंक जाती है। ओए माँ, इतना बड़ा गोभी! ये सच है या सपना? अगर मैं इतना बड़ा गोभी महाराज को दे दूँ तो वो तो खुशी हो जाएंगे। हिरन उस गोभी को अपनी दुकान पर ले जाती। सारे जानवर उस विशाल गोभी को देखकर चौंक जाते। अरे इतना विशाल गोभी! हिरन, क्या तुम मुझे ये गोभी दोगी? अरे नहीं नहीं, ये तो महाराज के लिए लाई हूँ मैं, किसी को नहीं दूंगी। हाँ, महाराज इस विशाल गोभी को देखकर खुश हो जाएंगे और तुम्हारी खूब तारीफ करेंगे। वो सब बातें कहे थे कि वहीं पास में खड़ा चिंटू ये सब सुन लेता है। अरे वाह, विशाल गोभी, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। किसी भी कीमत पर ये गोभी मुझे नहीं देगी। इसने तो ठान लिया है कि गोभी महाराज को ही देगी। अब मैं क्या करूं? इसलिए कोई मौका न पाकर चिंटू बंदर हिरन पर नजर रखने लगता है। जैसे ही हिरन की आंख लगती है, वो मौका देखकर गोभी को चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। जैसे ही हिरन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि गोभी चोरी हो गई। वो बहुत परेशान हो जाती है। विशाल गोभी के चर्चे सुनकर शेर और शेरनी भी हिरन के पास पहुंच जाते। अरे ओ हिरन, कहाँ है वो विशाल गोभी? ला मुझे, मैं बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ।
शेर के कहते ही लोमड़ी और भी डर जाती है और कहती है, महाराज, मैं वो गोभी आपके लिए ही लाई थी, पर किसी ने उसे चुरा लिया है। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, किसकी है मजाल कि मेरी गोभी चुराए? जाओ तुम सब और ढूंढो गोभी चोर को। शेर के गुस्से को देखकर सारे जानवर डर जाते और चोर को ढूंढने में लग जाते। सुबह से शाम होती है पर चोर का कुछ पता नहीं चलता। हाथी लोमड़ी से कहती है, अरे सुबह से चोर को ढूंढ ढूंढ कर मैं तो थक गई, पता नहीं वो कमबख्त कहाँ मरा पड़ा है। कि तभी हाथी और लोमड़ी को गंदी सी बदबू आती है। अरे छी छी छी, ये गंदगी, कितनी गंदी बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चूहा मरा पड़ा हो। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकी, उफ 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 उफ, तो मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। हाँ, सही कहा तुमने। यूं वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ चिंटू पेट में दर्द की परेशानी लेकर वहाँ चिल्लाते हुए पहुँचता है। अरे चिंटू, कितनी गंदी बात मारा है, ऐसा क्या खा लिया तूने जो तू इतना परेशान है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, मुझे उल्लू वैद्य के पास ले जाओ। विशाल गोभी बहुत ही मज़ेदार था, मैंने सारा खा लिया, इसीलिए अब पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो तू है वो गोभी चोर? चल, महाराज तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आज तो तेरी खैर नहीं। शेर की बात सुनते ही चिंटू के होश उड़ जाते। अरे बाप रे, मैंने अपने पेट में दर्द के चक्कर में सारी सच्चाई बता दी, अब महाराज के हाथों लगा तो मेरी तो खैर ही नहीं। ये सोचकर चिंटू पलक झपकते ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और फिर कभी जंगल में दोबारा नहीं दिखता। सुअर और बंदर की दोस्ती। घना जंगल और उसमें एक तालाब जहाँ हर कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने जाते थे, इसलिए कुछ बड़े जानवर शिकार के लिए भी वही छुपे बैठे रहते थे। ऐसे ही एक बार एक सुअर पानी पीने के लिए तालाब के पास आता है। वहां पर पहले से ही एक लकड़बग्गा छुपा हुआ था कि तभी वहां एक आवाज आती है, अरे सुअर, जल्दी से भागो, लकड़बग्गा धात दिए बैठा है तुम्हारे लिए, भागो जल्दी से। बंदर की यह बात सुनकर सुअर वहां से भाग जाता है। तालाब के पास वाले पेड़ पर चिंकी नाम की एक बंदरिया रहती है। अगर उसे कोई खतरा दिखाई देता तो हमेशा वो जानवरों को आगाह कर देती थी। हाथ से शिकार जाने पर लकड़बग्गे को बंदर का बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो चिंकी से कहता है, तू हमेशा मेरे शिकार को भगा देती है, एक बार अगर तू मेरे हाथ आई ना तब बताऊंगा तुम्हें। हाँ हाँ, जाओ जाओ, किसी और को अपनी ये अकड़ दिखाओ, जाओ यहाँ से। लकड़बग्गा वहां से चला जाता है। उधर सुअर की जान बच जाती है। दूसरे दिन सुअर चिंकी का शुक्रिया अदा करने उसके पास जाता है और कहता है, अरे चिंकी, कल तुम नहीं होते तो वो लकड़बग्गा तो मुझे मार ही डालता था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिंकी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो हर किसी की मदद करते रहती हूँ। चिंकी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? वैसे इस जंगल में मेरी कोई दोस्त नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है, पर तुम जरा सावधानी रखा करो। एक बार अगर लकड़बग्गे को कोई जानवर पसंद आता है तो वो उसे खाए बगैर नहीं छोड़ता। अब तुम्हारे जैसे दोस्त होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सुअर और चिंकी में दोस्ती हो जाती है। चिंकी को 2 बच्चे थे। सुअर रोज चिंकी के पास जाता और उसके साथ ही खेलता था और समय समय पर चिंकी के बच्चों का भी ध्यान रखा करता था। एक बार सुअर चिंकी के बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते सुअर थक जाता है और पेड़ के नीचे ही सोने लगता है। चिंकी के बच्चे भी पेड़ पर ना जाते हुए सुअर के साथ ही सो जाते हैं। तब चिंकी सुअर से कहती है, अरे सुअर, यहाँ सोना अच्छा नहीं है, जंगली जानवर हमेशा आते जाते रहते हैं यहाँ से, और आज तो मेरे बच्चे भी तुम्हारे साथ नीचे ही सो गए हैं। अरे घबराओ मत मेरी दोस्त, हमें कुछ नहीं होगा। सुअर चिंकी की बात नहीं सुनता और वो पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। पर बंदर ऊपर पेड़ से ही पहरेदारी करने लगती है कि तभी उसे लकड़बग्गा आते हुए दिखाई देता है। अरे बाप रे, लकड़बग्गा तो यही आ रहा है। अरे ओ सुअर, उठ जाओ, मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी उठो। वो तीनों गहरी नींद में थे, जिस वजह से सुअर सोते ही रहता है। अरे अब तो ये लकड़बग्गा
मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों का शिकार करेगा। कैसे भी करके उसे रोकना होगा, कोई तो प्लान बनाना होगा। चिंकी सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे सुअर उठो, बहुत सारे शिकारी आ रहे हैं, शिकारी। उनके हाथ में बंदूकें भी है। चिंकी की आवाज से उसके बच्चे उठकर पेड़ पर चले जाते हैं, पर अभी भी सुअर वही सोया हुआ रहता है। चिंकी को सुअर की चिंता होने लगती है। तब लकड़बग्गा सोचता है, अरे ये तो चिंकी का कोई प्लान होगा अपने दोस्त की जान बचाने का। आज तो इसके झांसे में नहीं आऊंगा मैं। लकड़बग्गा आते ही रहता है कि तभी चिंकी अपने मुंह से गोली के फायरिंग की आवाज निकालती है। गोली की आवाज सुनकर लकड़बग्गा डर जाता है और उसे लगता है कि सच में शिकारी आ रहे हैं। फिर लकड़बग्गा भी वहां से भाग जाता है। सुअर भी फायरिंग की आवाज सुनते ही नींद से जाग जाता है। अरे गोली की आवाज, क्या कोई शिकारी आए हैं क्या? अरे मेरे दोस्त, ऐसे घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। आज तुम्हारे वजह से मेरे भी बच्चे खतरे में आए थे। वो लकड़बग्गा फिर से आया था, वो तो मेरे वजह से बच गए तुम। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज फिर से तुमने मेरी जान बचाई। आगे से मैं ख्याल रखूंगा। उस दिन के बाद से सुअर चिंकी की हर एक बात को सुनता। इससे उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। मंकी एनिमल जंगल ट्रेन। एक जंगल में एक शरारती बंदर रहता है। एक दिन वो कहीं से एक ट्रेन चुरा कर लेकर आता है और उसी ट्रेन में वो दिन भर जंगल घूमता रहता था। सब जानवर उसे टोका करते थे, पर बंदर किसी की बात नहीं सुनता था। एक बार हिरन बंदर से कहती है, तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? जब देखो तब इस ट्रेन से जंगल में घूमते रहते हो। अरे जंगल में यूं मस्ती करना और मौज करना, यही तो मेरा काम है। मुझे तो लगता है आप सब लोगों को मेरे साथ जंगल घूमने आना चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमें क्या कोई और काम नहीं है जो तुम्हारी इस ट्रेन में बैठकर जंगल घूमे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहते हुए हिरन वहां से चली जाती है। हर बार कोई ना कोई जानवर बंदर को काम करने के लिए कहता था, पर बंदर ना थोड़ी किसी की सुनने वाला था। इस तरह से दिन निकल जाते गए। गर्मी के दिन आ गए, पर इस साल कुछ गर्मी ज्यादा थी, जिस वजह से जंगल में आग लग जाती है। सारे जानवर खुद को बचाते हुए भागने लगते हैं। तब बंदर भी अपनी ट्रेन लेकर जंगल से जाने लगता है कि तभी उसे हिरन मिलती है। तब वो बंदर कहता है, अरे हिरन, आओ मेरी ट्रेन में बैठ जाओ। बंदर के ऐसे कहते ही हिरन बंदर की ट्रेन में बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर में वो हिरन कहती है, अरे बंदर, वहाँ पर मेरा दोस्त खरगोश आग में फंसा हुआ है। चलो हम उसे भी बचा लेते हैं, नहीं तो मेरा दोस्त आग में जल जाएगा। हिरन के ऐसे कहते ही बंदर अपनी ट्रेन से खरगोश को बचाने के लिए निकलता है। वो दोनों भी खरगोश को बचा लेते हैं और उसे भी अपनी ट्रेन में बिठा देते हैं। थोड़ी देर में खरगोश को अपने दोस्त हाथी की याद आती है और वो कहता है, अरे बंदर, यहीं पर मेरा दोस्त हाथी रहता है। चलो ना, हम उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे कहते हुए वो तीनों भी हाथी को बचाने के लिए निकलते हैं। हाथी उन तीनों को देखकर खुश हो जाता है और वो बंदर की ट्रेन में बैठ जाता है। तब थोड़ी देर में हाथी कहता है, बंदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। पर मेरा एक दोस्त भालू भी है, उसे भी मेरी मदद की जरूरत है। क्या हम उसे बचा नहीं सकते? हाथी बंदर से मिन्नतें करता है। बंदर को उस पर दया आती है और वो भालू को बचाने के लिए अपनी ट्रेन से निकलता है और भालू को सही सलामत आग से बचाकर अपनी ट्रेन में बिठा देता है। भालू भी बंदर का शुक्रिया अदा करता है। तब उसकी नजर शेर पर गिरती है और वो बंदर को ट्रेन रोकने कहता है। अरे बंदर भाई, रुक जाओ, हमारे जंगल के राजा शेर को आग से बचाना होगा। सभी जानवर बंदर को शेर राजा को बचाने के लिए कहते हैं। फिर बंदर अपनी ट्रेन लेकर शेर के पास जाता है और शेर को भी अपनी ट्रेन में बिठा देता है। तब बंदर कहता है, अभी भी कोई बचा है जिसे बचाना होगा? अभी कह दो, वरना जंगल से जाने के बाद मत कहना, तब मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाऊंगा।
तब वो सारे जानवर बंदर को आगे चलने के लिए कहते हैं। बंदर अपनी ट्रेन तेजी से चलाते हुए वो जंगल छोड़ देता है और दूसरे जंगल चले आते हैं। इस तरह से बंदर ने उन सभी जानवरों की अपनी ट्रेन से जान बचा ली थी। तब हिरन कहती है, बंदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी हमेशा तुम्हें इसी ट्रेन की वजह से कहते रहते थे कोई काम क्यों नहीं करते, पर आज देखो तुम्ही ने इसी ट्रेन से हम सबकी जान बचा ली। हाँ हाँ बंदर, अगर आज तुम और तुम्हारी ट्रेन ना होती तो हम सब उस आग में जलकर राख हो जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बंदर। और हाँ, हम सबको माफ करना क्योंकि हम सब तुम्हारी बुराई करते थे। ऐसा कहकर सारे जानवर बंदर से माफी मांगते हैं और उस दिन से उसी जंगल में बंदर की ट्रेन के साथ जंगल घूमते हुए मिलजुल कर रहने लगते हैं। अंडरग्राउंड मैजिकल डायमंड वेल। एक घने जंगल के बीचों बीच टिंकू नाम का बंदर रहता था। उसका एक और बंदर दोस्त था जिसका नाम मूसा था। मूसा बड़ा ही लालची बंदर था। एक दिन दोनों बंदर आपस में बात कर रहे थे। यार बहुत भूख लगी है। अबे भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। तेरे पास है कुछ खाने के लिए? हाँ हाँ, कुछ केले रखे हैं। आधे मुझे देना यार, आज मैं कुछ लाया ही नहीं हूँ। और मूसा बंदर ने टीकू से आधे केले लेकर खाने शुरू कर दिए। लेकिन जब टीकू वहां से चला जाता है तो वो चुपचाप मूसा अपने छुपाए हुए फल निकालकर खाने लगता है। एक दिन एक बकरी जंगल में घास चर रही होती है कि तभी मूसा उसे पकड़ लेता है और उसे रस्सी से बांध देता है। इस बात से टीकू बंदर बहुत नाराज हो जाता है और कहता है, अरे मूसा, ये तुमने क्या किया? उस बकरी को क्यों बांध रखा है? अबे तुम गधे हो एक नंबर के। हम उसका दूध निकालेंगे और पिएंगे, इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और बाद में इसे छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ये गलत है। हम अपने मतलब के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और टिंकू उस बकरी की रस्सी खोल देता है जिससे वो बकरी वहां से भागने लगती है। अबे पागल है क्या? तूने क्या किया ये? और मूसा बकरी को दोबारा पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और मूसा को रोकने के लिए टीकू उसके पीछे भागता है। तभी भागते भागते बकरी एक गड्ढे में फंस जाती है। देख भाई, तेरी वजह से वो बकरी निकल गई हाथ से। अरे भाई वो देख, वो बेचारी बकरी गड्ढे में फंस गई है। चलो उसे बचाते हैं। नहीं नहीं, मैं उस गड्ढे में नहीं जाने वाला। मैं भी फंस गया तो? चुप कर एकदम। अभी थोड़ी देर पहले तो तू दूध पीने की बात कर रहा था। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दूध नहीं पीना। मैं तो चला यहाँ से। मूसा वहां से चला जाता है पर टिंकू वहीं रुकता है और बकरी को बचाने की सोचता है और टिंकू उस गड्ढे में कूद जाता है। लेकिन जैसे ही टिंकू उस गड्ढे में कूदता है, बकरी और टिंकू बंदर एक अंडरग्राउंड गुफा में गिर जाते हैं। अरे 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 अरे, ये मैं कहाँ आ गया? तभी गुफा में से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे आजाद करो, बचाओ। तभी टिंकू इधर उधर देखता है और उसे एक बोतल में सांप दिखाई देता है। टिंकू उस बोतल को खोल देता है। सांप बाहर आकर इंसानी रूप में आ जाता है और कहता है, धन्यवाद, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ। मुझे यहाँ एक सपेरे ने बोतल में बंद करके चला गया था। कई सालों से मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ और किसी ने मुझे नहीं बचाया। कोई बात नहीं, अब तो तुम आजाद हो। और वो आदमी कुछ मंत्र पढ़कर एक चमकीला हीरा टिंकू को देता है और उसे वरदान देता है कि तुम इस बकरी की देखरेख करो, इसे चारा खिलाओ और इसके मल से तुम्हें हीरे मिलेंगे। और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। टिंकू बकरी को लेकर वापस जंगल में आ जाता है और बकरी के लिए चारा लाता है और उसे खूब खिलाता पिलाता है। ये सब देखकर मूसा बंदर कहता है, अरे वाह, दोनों वापस आ गए। चलो अच्छा ही है, अब दूध पीने को मिलेगा। तो टीकू बंदर कहता है, नहीं, तुम हाथ मत लगाना मेरी बकरी को। पर चोरी छुप के मूसा बकरी का दूध निकालकर पी जाता है। टिंकू को पता ही नहीं चल पाता, लेकिन हीरे वाली बात अभी तक मूसा को पता नहीं थी। एक दिन मूसा देखता है कि बकरी के मल से टिंकू को हीरे मिले हैं। मूसा मन ही मन सोचता है,
ओहो, क्या बवाल है ये, इस बकरी के मल से हीरे निकल रहे हैं। अरे बाप रे। एक दिन जब टिंकू वहाँ नहीं होता, मूसा बकरी से पूछता है, ए बकरी, तेरे पेट में क्या हीरे है? जल्दी मुझे दिखा। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, चले जाओ यहाँ से। तो मूसा को गुस्सा आ जाता है और वो लकड़ी से उस बकरी को मारने लगता है। तब अपने आप को बचाने के लिए बकरी मूसा को सब बता देती है। अच्छा, जल्दी से मुझे उस गुफा में ले चल जहाँ तुमको वो इच्छाधारी सांप मिला था। बकरी मूसा को उस गुफा में ले जाती है और मूसा आवाज लगाता है, कौन है यहाँ? कोई है तो बाहर आ जाओ। तभी इच्छाधारी नाग प्रकट होता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? तुमने मेरे दोस्त बंदर को वरदान दिया है, उसे रोज हीरे मिलते हैं। जल्दी से मुझे भी वरदान दो, चलो। तुम्हें वरदान चाहिए? पहले जाओ, उसके लिए अच्छे काम करो और उसके बाद वरदान की अपेक्षा रखो। नहीं नहीं, मुझे अभी वरदान चाहिए। जैसे टिंकू को दिया था वैसे मुझे भी दो, मुझे भी हीरे चाहिए। बकरी ने मुझे सब बता दिया है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं उस बकरी को मार दूंगा। इच्छाधारी सांप मूसा को सबक सिखाने के लिए एक अजीब सा वरदान दे देता है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैंने टीकू को वरदान दिया है जिससे उसे हीरे मिल रहे हैं, पर क्या तुम ये जानते हो कि उसने सुपर दान के लिए क्या किया है? ये तुम्हें नहीं पता और तुम कर भी नहीं पाओगे। हाँ हाँ, मैं हीरे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, लेकिन वरदान तभी पूरा होगा जब तुम 2 दिनों तक इस बकरी का मल खाओगे। हीरे की लालच में मूसा इच्छाधारी की बात मान लेता है और लगातार 2 दिन तक बकरी का मल खाता है। बकरी के मल से हीरे तो नहीं मिलते, उल्टा मल खाकर मूसा बहुत बीमार हो जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। टीकू जब अपने दोस्त की ऐसी हालत देखता है तो उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो मूसा उसे सब कुछ बताता है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने हर वक्त तुमसे बेईमानी की, शायद मुझे इसी की सजा मिली। दोस्त, मुझे हर पल तुम्हारी हर हरकत का पता रहता है, बस तुम्हारे मुंह पर मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो, जिससे कि तुम अच्छी चीजें सीखो। दूसरों के बताने से शायद तुम्हारे अहम को ठेस पहुंचता, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और तुम चिंता मत करो, मैं जड़ी बूटी लेकर आया हूँ और तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा।